जय श्री श्याम आप सभी को। भागवत गीता अपने आप में एक रहस्य है और इस रहस्य को केवल भगवान ही समझ सकते हैं। भागवत गीता भगवान के मुख से निकली है। जो भगवान के उपदेश हैं वे आसानी से समझ में नहीं आते। गीता की सटीक और संपूर्ण व्याख्या केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। गीता में सभी समस्याओं का समाधान है। सभी प्रश्नों का उत्तर केवल गीता में है। अब बात कर रहे हैं गीता के सार तत्व की। क्या है भागवत गीता का सार तत्व? गीता में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग श्री कृष्ण ने बताया है। पर मानव स्वभाव भूलने की प्रवृत्ति है। हम चीज़ों को कहीं रखकर भूल जाते हैं, तो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को भला कैसे याद रख सकते थे? इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग बताया है, वह है शरणागति का। जी हाँ, ईश्वर की शरणागति गीता का सार तत्व यही है। हम अपने आप को मन, क्रम, वचन से ईश्वर को समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं, अपने आप को उनकी शरण में जाते हैं। पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित होना ही ईश्वर की शरणागति है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सभी धर्मों को त्यागो पार्थ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अब सोचिए, मात्र एक शरण मात्र से ही हमारी मुक्ति हो जाती है, तो हमें जप तप साधन करने की क्या आवश्यकता? ध्यान, जप तप, इन साधनों को करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, पर ईश्वर की शरणागति होने पर हमें कोई नियम पालन नहीं करना पड़ता। हम जिस अवस्था में बैठे हैं, लेटे हैं, खड़े हैं, किसी भी क्षण ईश्वर के शरण में जा सकते हैं। गोपियों ने कोई जप तप साधना नहीं की थी, वे केवल श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी। वे कहती थी, हम ब्रिज की भोली गांवरिया, हम जप तप साधन क्या जाने। उनका यही आत्मसमर्पण ही भगवान ने उन्हें अपने शरण में लिया था। आज हम इसी क्षण अपने आप को ईश्वर के चरणों में आत्मसमर्पित करते हैं। आइए आज हम द्रौपदी की तरह आत्मा से एक पुकार श्री कृष्ण से करते हैं। अपने दोनों हाथ ऊपर उठा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। हम संसार रूपी कीचड़ में धंस रहे हैं। हे प्रभु, अपने हाथ बढ़ाकर हमें ऊपर निकालिए, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। जय श्री श्याम।